everybody, welcome back to our channel The Speed Born Unlimited। आज हम रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट। तो हम जीप से आए हैं ऊपर अभी तक और अभी यहाँ से हम अंदर जाने वाले हैं, तो चलो चलते हैं। ये बावड़ी है। बावड़ी बावड़ी क्या होती है? हम आपको अपने गाइड से मिलवाते हैं। हम आपको अपने गाइड से मिलवाते हैं। हमारे आज के गाइड, आपका शुभ नाम? मेरा नाम ललित है। ओके ओके ललित जी, प्लीज बताइए। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ का वर्ल्ड फेमस एक हिस्टोरिकल जगह है जिसको हम बोलते हैं पन्ना मीना का कुंड। आइए। हाँ कितने का है? अभी उसका ओके, ये जगह का नाम है पन्ना मीना का कुंड, पन्ना मीना का अच्छा, बावड़ी। यहाँ पे शायद रानियाँ नहीं नहीं, देखिए ये जो जगह है ये बनाया गया वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना हुआ है। ये यहाँ पे जो लोकल विलेजर्स रहते हैं ना, ये गांव है हमारा पुराना, तो ये लोकल विलेजर्स के लिए पानी पीने के लिए बनाया गया महाराजा ने। तो देखिए पहले यहाँ पे एक नदी था, रिवर था, बट बाद में ये स्ट्रक्चर बनाया गया। तो इस जगह को हम बोलते हैं पन्ना मीना का कुंड। सर पहले यहाँ पे हमारे एक मीना ट्राइबल कास्ट होती है, मीनास, हमारे राजस्थान में बहुत है। तो ये मीनाओं का गांव है सारा। अच्छा। तो मीनाओं को यहाँ पे महाराजा काकिल देव ने हराया था 1100 ईस्वी के अंदर। उसके बाद उन्होंने अपना यहाँ पे राज्य स्थापित किया था। तो जो मीना होते हैं ना, ये इन पहाड़ों में रहते थे। तो महाराजा काकिल देव इनसे जीत नहीं पाते थे। महाराजा काकिल देव ने रिक्वेस्ट करी कि मुझे यहाँ पे हमारी राजधानी बनाना है, मुझे मेरा पैलेस बनाना है। लेकिन जो ट्राइबल्स थे, आदिवासी थे, उन्होंने मना कर दिया, नहीं ये हमारा गांव है, हम आपको यहाँ पे परमिशन नहीं देते। तो देखिए एक फेस्टिवल होता है, दिवाली फेस्टिवल हमारे इंडिया के अंदर बहुत बड़ा। उस दिन क्या होता है, जो मीना समाज के लोग होते हैं, ये लोग उस दिन अपने पूर्वजों को याद करते हैं, अपने पितरों को याद करते हैं। तो वो नदी में आती है, यहाँ पे अपने पितरों को पानी देते थे, अर्पण करते थे। उस दिन ये लोग हथियार हाथ में नहीं उठाते थे। तो महाराजा काकिल देव ने उस दिन इनके ऊपर अटैक किया और दिवाली वाले दिन इनको हराया। अच्छा। तो आज भी देखिए हमारा जो रॉयल फैमिली है जयपुर में रहता है, सिटी पैलेस, वो आज भी दिवाली वाला जो फेस्टिवल होता है उस दिन ब्लैक कपड़े वेयर करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके जो पूर्वज थे उन्होंने निहत्थे लोगों के ऊपर आक्रमण किया था, और जो क्षत्रिय होते हैं वो कभी निहत्थों पर आक्रमण नहीं करते, इसलिए आज भी वो लोग ये शौक मनाते हैं। तो दिवाली वाले दिन देखिए आप जो सिटी पैलेस है हमारे जयपुर का, उसमें जो रॉयल फैमिली है वो ब्लैक कपड़े वेयर करते हैं और दिवाली नहीं मनाते, सेकेंड डे दिवाली। ये वॉर्निशिंग वगैरह नहीं बनाते? दिवाली नहीं मनाते, तो ब्लैक कपड़े वेयर करते हैं, शौक मनाते हैं। क्योंकि जो क्षत्रिय होते हैं वो निहत्थे लोगों को आक्रमण नहीं करते। देखिए पहले यहाँ पे नदी था, बट बाद में आपको ये 40 फीट गहरा है नीचे। राजस्थान जो है डेजर्ट है, पानी की उपलब्धता की कमी रहती है, तो इसलिए इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे। तो ऐसा बावड़ी जो है यहाँ पे आपको अधिकतर जगह आपको देखने को मिलेगा। इस जगह को हम बोलते हैं पन्ना मीना का कुंड। ये 40 ये 40 फीट गहरा है जी, और इसमें पानी रहता है। ये 40 फीट गहरा है। चारों तरफ ये अरावली हिल्स है, और ये पूरे अरावली हिल्स पे बने हुए हैं। नेचुरल वाटर है इसका। इसको क्या है, ये जो विंटर के टाइम होता है ना, तो पानी के नीचे का जो खाद होता है उसको ड्राई बोलते हैं, वो ऊपर आ जाता है, और समर में ये नीचे चला जाता है, जिससे पानी ठंडा होता है। ऊपर विंटर में ये ऊपर आ जाएगा, पानी को साफ रहेगा। तो यहाँ पे पहले जो लोकल विलेजर्स थे वो लोग आते थे यहाँ पे पानी लेने के लिए, वहाँ से पानी भरते थे ऊपर से। अच्छा। वहाँ पे रेयाड लगती थी, जैसे हम कुएं में से पानी निकालते हैं ना, वैसा वहाँ से पानी निकालते। तो ये लोकल यहाँ के लोकल विलेजर्स के लिए बनाया गया ताकि उनको पानी की कोई दिक्कत ना हो। और जब रॉयल फैमिली में किसी का डेथ होता था, तो जो हमारे हिंदू समाज में होता था दशहरा, तो वो यहाँ पे आते थे अपना स्नान करने के लिए। क्षत्रिय बहुत फेमस जगह है ये। 20 रुपये लगते हैं। सामने वो टेंपल आप देख रहे हैं ना, ये टेंपल यहाँ पे एक बोल बोलेगा मूवी आया था अक्षय कुमार का। हाँ। उसमें आपने देखा होगा जो हमारे राजपाल यादव होते हैं ना, हाँ। वो लाल मुंह करके बैठे होते हैं, अच्छा। वो यहाँ से गाड़ी निकलता है, मार्केट का शो होता है। हाँ। और एक करण अर्जुन मूवी आया था जिसमें सलमान खान और शाहरुख खान होते हैं, उस मूवी के अंदर भी यहाँ मार्केट लगाया गया, तो वो भी इसी जगह शूट हुआ। तो यहाँ पे काफ़ी शूटिंग्स वगैरह होती रहती है, सब चलता है।
काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी फेमस जगह है ये पन्ना मीना का करके। इसका नाम जो है इसको बोलते हैं पन्ना मीणा का कुंड। एंड दिस इज़ बेसिकली डेडिकेटेड टू एक मीणा कम्युनिटी है राजस्थान में, उस कम्युनिटी के ऊपर ये डेडिकेटेड है। एंड इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, वो भी आपको कभी किसी और वीडियो में हम आपको अपडेट करेंगे। बट आप देखिए ये बावरी कहते हैं इसको, बावरी, यहाँ पानी हमेशा रहता है। एंड दिस इज़ अबाउट 40 फीट डाउन स्टिल इसके नीचे अभी। तो इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, पीपल कैन कम एंड हैव अ लुक एट इट कि कैसे पहले ज़माने में बावरियाँ हुआ करती थी, कैसे वाटर कंजर्वेशन हुआ करता था। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड ओरिजिनल एंड क्या बोलते हैं उसको, लाइव चीज़ आप देख सकते हैं। जैसे ये जो स्टेयर्स है ये नेचुरल हमारा नीचे विलेज है, इसको हम आमेर विलेज बोलते हैं। ये हमारा विलेज ओनली 4 किलोमीटर में है, अराउंड इसका जो है वो 4 किलोमीटर में है। यहाँ पे देखिए टेम्पल्स बने हुए हैं बीच में, इस टेम्पल को बोलते हैं जगत शिरोमणि टेम्पल, लॉर्ड ऑफ कृष्णा टेम्पल है ये, और इसको मीरा मंदिर भी कहते हैं। ये जो मंदिर बना हुआ है ये बहुत पुराना मंदिर है, महाराजा जगत सिंह जी थे, उनका अल्पायु में डेथ हो गया था, उनकी याद में इस मंदिर को बनाया गया। सामने ऊपर पहाड़ के ऊपर वो 4 धाम मंदिर है, वहाँ पे 4 धाम की यात्रा करते हैं महाराजा, वो मंदिर बना हुआ है। और ये ऊपर, हाँ, और ये चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल बना हुआ है, ये सेफ्टी वॉल है, 12 किलोमीटर में बना हुआ है इसके चारों तरफ, पैलेस की सुरक्षा के लिए। तो इसका लोकल नेम है, इसको बोलते हैं हम परकोटा, लोकल नेम होता है हिंदी लैंग्वेज में परकोटा और सेफ्टी वॉल। ये हमारा विलेज है। नीचे आपको इस साइड के अंदर एक पुराना पैलेस बना हुआ है हमारा रॉयल फैमिली का, राजा बारमल का महल। ये ज्वालाबाई पैलेस है, येलो कलर की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये तो पहले हमारी जो रॉयल फैमिली है जयपुर की, वो यहाँ रहते थे, इस वाले पैलेस में रहते थे। जब ये क्रिकेट कम करने लगा उसके बाद भी ये वाला पैलेस बनाया। चलिए पहले ये वाला पैलेस था, जब ये जगह कम पड़ने लग गया तो ये बड़ा वाला पैलेस बनाया। बाद में फिर ये पैलेस बनाया गया महाराजा मान सिंह जी के द्वारा। महाराजा मान सिंह जी ने ये पैलेस बनाया अब है। हम विजिट करने जा रहे हैं आमेर पैलेस। वो जयगढ़ फोर्ट है, महाराजा जय सिंह के द्वारा बनाया गया, वो आर्मरी के लिए, वहाँ पे सोल्जर्स वगैरह रहते थे। वहाँ वर्ल्ड की सबसे बड़ी कैनन रखा हुआ है। आ जाओ भैया, तो उसका नाम है, इसको एक बार आ जाओ। इसके बारे में तो वो एक ही वन टाइम में यूज़ लिया गया उसको, और जब उसको चलाया गया तो उसका जो गोला था यहाँ से 50 किलोमीटर दूर चाकसू बावली, आप जानते होंगे, चाकसू में जाके गिरा, और वहाँ पे आज भी एक पानी का बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है। अच्छा, ओनली वन टाइम ही इसका यूज़ हुआ है। उसके बाद इस राज परिवार को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी चलाने की, क्योंकि जो ये रॉयल फैमिली थी जयपुर का, ये काफ़ी मजबूत फैमिली था और इनका मुगलों से काफ़ी अच्छा संबंध था, तो इसलिए कभी भी सामने रियासत के ऊपर किसी का अटैक नहीं हुआ। बट अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने ये कैनन्स वगैरह यहाँ पे ऊपर बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि ये कैनन वगैरह बनाना पहले हमारे महाराजा को लोगों को नहीं आता। तो ये कला इन्होंने मुगलों से सीखी है, उससे सीखने के बाद यहाँ पे उसको कारखाना लगाया गया। तो चलिए अब अंदर चलते हैं आमेर पैलेस की यात्रा। ये देखिए कितना सुंदर गाना बजा रहे हैं, वीणा 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 नहीं है ये, वीणा नहीं है। देखिए ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है रावण हत्ता। रावण हत्ता, रावण हत्ता, ये रावण हत्ता बजा रहे हैं। ये लोकल राजस्थानी म्यूजिक, घर आजा परदेसी। तो उस समय हमारे महाराजा के पास एंटरटेनमेंट के लिए कोई चीज़ें नहीं होती थी, तो इस प्रकार के हमारे लोकल आर्टिस्ट होते थे, वो महाराजा का एंटरटेनमेंट करते थे और महाराजा को सुनाते थे। गाइस, दिस इज कॉल्ड रावण हत्ता का छोटा रूप जो ये बजा रहे हैं, यही इसका छोटा रूप है। मैं ट्राई करके देखता हूँ कि मुझसे बजता है कि नहीं, उसके बाद यस्तिका भी ट्राई करेगी। बज रहा है यस्तिका, तू भी ट्राई करके देख। ऐसा तो नहीं बजा पा रहे हम लोग, लेकिन हाँ छोटा मोटा तो बच ही रहा है। वाह 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 वाह, तालियां तालियां। चलो गाइस, आपको दोबारा दिखा दें एक बार ये कैसा होता है।
अब आगे चलते हैं, वहाँ देखते हैं और क्या ओहो यार, अंदर में मेन एंट्रेंस जो है इसका ये पैलेस है हमारा। स्टार्ट करें। ये हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये सारा पैलेस है। बाकी अपन को और भैया बताएंगे। भैया बताइए। तो आपका स्वागत है आमेर पैलेस के अंदर। मेरा नाम ललित है। देखिए, आप जो पैलेस विजिट करने जा रहे हैं, ये महाराजा मानसिंह जी का महल है। महाराजा मानसिंह ने इसको बनाया 1582 में। इसको महाराजा मानसिंह जी ने बनाना स्टार्ट किया। लगभग 120 साल लगे इस पूरे पैलेस को तैयार होने में। लेकिन सभी जो राजा रहे यहाँ पे, उनका शासन डिफरेंट था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे निर्माण किए हुए। अच्छा। तो ऐसा हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि लगभग 120 साल इसको तैयार होने में लगा। तो देखिए, अभी आप जहाँ खड़े हुए हैं, इस जगह को हम बोलते हैं जलेब चौक। ये एक फारसी वर्ड है, इसका मतलब होता है जहाँ पे सैनिक लोगों का परेड हुआ करता था। तो ये सैनिकों का परेड ग्राउंड है, यहाँ पे सोल्जर्स रहते थे। आपके बैक साइड में रूम्स बने हुए हैं, ये उनके रूम्स हैं सोल्जर्स के लिए। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल फोर्सेस हैं, वो यहाँ रहते थे। बाकी जो सोल्जर्स थे वो नीचे गाँव में चले जाते थे या सेक्रेट कोर्ट चले जाते थे। देखिए, इस पैलेस में अंदर आने के लिए 2 गेट बनाए हुए हैं। जो फर्स्ट गेट है हमारे राइट हैंड पे, इस गेट को हम बोलते हैं सूरज पोल गेट, सन गेट। सूरज पोल गेट। यस, इस गेट का नाम है सूरज पोल गेट, सन गेट। अकॉर्डिंग टू ईस्ट और वेस्ट के अकॉर्डिंग गेटों के नाम रखे गए हैं। आपके जो बैक साइड में है, इस गेट को हम बोलते हैं चांद पोल गेट। चांद यहाँ पे आता है और सन वहाँ पे आता है। यस, अकॉर्डिंग टू ईस्ट और वेस्ट। देखिए, इन दोनों गेटों में कुछ स्पेशलिटी है। आपके जो सामने वाला गेट है, ये VIP गेट है सर। इस गेट का इस्तेमाल महाराजा के टाइम पे ओनली रॉयल फैमिली ही करती थी। इस गेट से आम लोगों की एंट्री नहीं होती थी। तो जो जयपुर दरबार थे, जयपुर की जो रॉयल फैमिली थी, वो इस गेट से एंट्री करते थे। और या उनके कुछ स्पेशल जो गेस्ट आते थे, वो इस गेट से एंट्री करते थे। तो आप देखिए, ये गेट थोड़ा स्पेशल बना हुआ है। और जो लोकल हमारे विलेजर्स थे और आम सैनिक लोग थे, वो इस चांदपोल गेट का इस्तेमाल करते थे महल में अंदर आने के लिए। तो दोनों गेटों में थोड़ा डिफरेंट है। एक आपने मूवी देखा होगा, जोधा अकबर मूवी। उसमें आप देखेंगे ऋतिक रोशन जो होते हैं, जब फर्स्ट टाइम यहाँ आते हैं, मतलब अपने अकबर के रूप में उनका एक रोल है उस पिक्चर में। जब वो आते हैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे हॉर्स के ऊपर बैठ के इस गेट से एंट्री करते हैं वो। तो यहाँ पे उसका पूरा शूटिंग हुआ जोधा अकबर मूवी का, अलग अलग पार्ट में आपको दिखाएंगे अभी। उसके बाद एक वीर पिक्चर आया सलमान खान का, जिसमें वो पिंडारी का रोल करते हैं। तो वो भी यहाँ पे फिल्माया गया था हमारे इस पैलेस के अंदर। तो यहाँ पे काफ़ी मूवीज़ वगैरह और एड फिल्में ये सब होता रहता है। उसके बाद देखिए, आप इस साइड में ये जो जगह बना हुआ है नीचे, यहाँ पे पहले हॉर्स वगैरह जो होते थे, उनको यहाँ बांधा जाता। हॉर्स शेडो है नीचे का। अब यहाँ पे टिकट विंडो और कैंटीन खुला हुआ है। इसके ऊपर एक जगह और है, वो जहाँ पे जाली लगा हुआ है। ये हमारे यहाँ पे जयपुर की जो रॉयल फैमिली है, उनका कुल देवी का मंदिर है सामने, उसको यहाँ किला देवी के नाम से फेमस है, माँ काली का मंदिर। तो देखिए, ये ऊपर वाला जगह है, वहाँ के जो पुजारी लोग हैं उनके लिए जगह बनाया गया। आज भी वो लोग यहीं पे रहते हैं, यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, मंदिर के पूजा करते हैं। तो इस पैलेस का जो मंदिर और ये वाला जो बिल्डिंग है, आज भी हमारी जो रॉयल फैमिली है जयपुर, उनके अंदर है। और जो पैलेस आप विजिट करने जाओगे, ये गवर्नमेंट के अंडर में, दोनों में डिफरेंट है। जब भी कोई गेस्ट आते थे उस ज़माने में, तो देखिए वहाँ सामने पोर्च बना हुआ है, वहाँ पे सबसे पहले उनका वेलकम होता था। जहाँ उनको बिठाते थे, कुर्सियाँ लगती थी, राज दरबार लगता था। और सबसे पहले जो यहाँ पे सोल्जर्स थे, वो उनको सलामी देते थे। सलामी देने के बाद उनको अंदर महल में वेलकम किया जाता। सेकंड देखिए, यहाँ पे 2 विंडो बनी हुई है गेट के ऊपर, सर। यहाँ पे पहले रॉयल फैमिली की जो राजा और रानी, वो दोनों यहाँ बैठते हैं। और यहाँ नीचे परेड ग्राउंड के अंदर जब भी फेस्टिवल वगैरह होता था, तो वो यहाँ से बैठ के सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा, जो रॉयल फैमिली के चिल्ड्रन से जो बच्चे होते हैं, उनको यहाँ पे हथियार चलाने का ट्रेनिंग दिया, तो वो वहाँ बैठ के उनको बच्चे देखते हैं।
अब आप जहाँ खड़े हुए हो इस जगह पे एक बहुत बड़ा पानी का एक स्टोरेज भी बना हुआ है नीचे जितना ये पहला सुपर बना हुआ है उतना ये नीचे है, बट नीचे वाला पार्ट ऊपर नहीं है, ऊपर वाला पार्ट। तो यहाँ पे पानी का स्टोरेज है इस जगह में, क्योंकि उस टाइम पे पानी के लिए जो अभी सुविधाएं हैं उस समय नहीं होती थी, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता था। तो रेन वाटर को यहाँ पे कलेक्ट किया जाता था, तो यहाँ पे पानी का एक टाका बना हुआ था, बट अभी वो वर्क कर रहा है टाइम। आगे से उतरना नहीं, पेड़ दीवार को अब सर हम अंदर चलेंगे पैलेस के अंदर, लेकिन उसके लिए हमें टिकट लेना होता है। तो सबसे पहले हम टिकट लेंगे, उसके बाद कितने की टिकट है? देखिए टिकट यहाँ पे 100 का है इंडियन का, और फॉरनर का है 500 का, चिल्ड्रन का है 20 रुपीज़ का, स्टूडेंट जो होता है वो 20 रुपीज़ का। ठीक। अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हैं तो फिर 100 है, और बाकी अगर फॉरेन 2 डेज़ के लिए वैलिड करना है तो 1000 है, और स्टूडेंट के लिए 2 डेज़ के लिए वैलिड है तो 200 है। बाकी जो जनरल टिकट है यहाँ पे 100 रुपीज़ की है, अगर हम विद्यार्थी हैं तो 20 रुपीज़ की है, और अगर आपको थोड़े दिन तक विजिट करना है तो 300 और 40 रुपीज़ है। बाकी यहाँ पे टिकट विंडो है, उसकी टिकट ले सकते हैं। 7 साल से छोटे बच्चों की टिकट नहीं है। क्या करना है? ट्रेन से यहाँ से हॉर्स आके यहाँ से उतर के जाते थे हॉर्सेस, ये पूरा रास्ता है हॉर्सेस का। आपको बताया शिला माता टेम्पल, ये जयपुर राज परिवार की कुल देवी का मंदिर है। सर 11 बजे खुला रहता है, कब रहता है? सर ये शाम को 4 बजे खुलता है। ये 12 से 4 मंदिर बंद रहता है। यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है मंदिर का, तो आप वीडियोग्राफी ना करें, लिखा हुआ है वहाँ पे साफ, अंदर नहीं करना। बाहर भी नहीं करना है और अंदर भी नहीं करना है। देखिए ये जो मंदिर है यहाँ पे शिला माता टेम्पल के नाम से फेमस है, और जयपुर की जो रॉयल फैमिली है, रॉयल फैमिली की कुल देवी का मंदिर है। थोड़ा साइड में तो देखिए यहाँ पे जो प्रतिमा विराजमान है अंदर, ये माँ काली का स्वरूप है। ये जो प्रतिमा है महाराजा मान सिंह जो अकबर के सेनापति थे, वो पूरे बंगाल मान सिंह जी फर्स्ट जो अकबर के सेनापति रहे, वो पूरे बंगाल में युद्ध के लिए गए थे। तो ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे उनको युद्ध में विदेशी हासिल नहीं हो पाते। तो जो क्षत्रिय होते हैं ये अम्बे माता के बहुत बड़े भक्त होते हैं, इन्होंने माता से प्रार्थना करी, तो कहते हैं माता ने इनको रात को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि अगर आप ये प्रतिमा अपने महल में स्थापित करेंगे तो आप ये युद्ध विजय हो जाएंगे। जब मान सिंह जी ने माँ से पूछा कि माँ मुझे आपकी प्रतिमा कहाँ से प्राप्त होगी, तो माँ ने कहा कि जब आप सुबह नदी में स्नान के लिए जाएंगे तो वहाँ से आपको प्रतिमा प्राप्त। तो कहते हैं मान सिंह जब वहाँ से नदी में मिला, शिला को बाहर निकाल के पूजा किया गया, माँ काली का स्वरूप उसमें प्रकट हुआ, और उसके बाद युद्ध लड़ा गया। तो युद्ध में मान सिंह जी विजय हुए। वहाँ के जो राजा थे केदार, उन्होंने अपनी डॉटर का शादी महाराजा मान सिंह जी से किया, और वहाँ से ससम्मान मान सिंह जी को विदा किया। लेकिन जब माता की मूर्ति को लेके आ रहे थे, तो जो बैलगाड़ी में मूर्ति रखी हुई थी, वहाँ से बैलगाड़ी आगे नहीं दिख सका। तो सबको अचंभा हुआ ये क्या हो रहा है। तो माता ने उनसे एक प्रॉमिस लिया था उस समय कि मैं आपके साथ जब भी वहाँ चलूँगी जब मेरे को रोज़ एक बलि चढ़ी जाए। तो कहते हैं पहले यहाँ पे एक नर बलि हुआ करता था एवरी डे, लेकिन जब आदमी का ह्यूमन सेक्रीफाइस, बट लेकिन जब गांव के लोगों ने उसका विरोध किया तो उसको बंद कर दिया गया। फिर यहाँ पे भैंसे का बलि दिया। जब भैंसे का बलि दिया तो कहते हैं माता नाराज हो गई और उन्होंने अपना फेस एक साइड घुमा दिया। माता ने घुमा दिया। यस। तो देखिए आज भी जब आप माता के दर्शन करेंगे देखेंगे माता का फेस थोड़ा सा झुका हुआ है एक साइड, और अभी यहाँ पे डेली रोज एक बकरे का बलि दिया जाता है, रोज डेली, क्योंकि अंदर जो माँ है उनका जो प्रॉमिस है वो जयपुर रॉयल फैमिली पूरा कर रही है। तो इसलिए आज भी यहाँ पे बलि की जो प्रथा है वो चालू है। तो जब भी महाराजा जो रॉयल फैमिली के थे जब भी यहाँ से बाहर जाते थे तो माता को सबसे पहले प्रसाद चढ़ा के बलि चढ़ा के और फिर जाते थे। इसलिए आज तक कभी जयपुर की जो रॉयल फैमिली है कोई भी युद्ध नहीं आया, ये सब माँ की कृपा है। तो यहाँ माता को वाइन भी चढ़ता है, अगर आपकी कोई अभिलाषा पूर्ण होती है तो आप माता को वाइन भी चढ़ा सकते हैं। तो बहुत फेमस टेम्पल है ये। यहाँ पे जो नवरात्रों का जो टाइम होता है उस समय यहाँ बहुत बड़ा मेला भी पड़ता है। यहाँ पे
जयपुर के और जयपुर से बाहर के लोग काफ़ी आते हैं। तो देखिए सामने ये गेट जो बना हुआ है ये रियल सिल्वर का गेट है। ये जैसे कि कोई रानी की वैसा कोई अभिलाषा पूर्ण हुआ उन्होंने माँ को अर्पण किए थे। इसमें सभी देवियों के चित्र बने हुए देखिए आप। और वो मंदिर जो बना हुआ है पूरा हमारे मकराना मार्बल, बहुत फेमस होता है ये मार्बल, उसका बना हुआ है। ये मार्बल कभी पीला नहीं पड़ता था, तो ताजमहल बना हुआ है उसी पत्थर में। सेकंड वहाँ गणपति भगवान विराजमान है गेट के ऊपर। ये गणपति है, कोवल स्टोन आता है समुद्र में से निकलता है। उस स्टोन की मूर्ति है, इसका वेट है 5 kg। तो ये जयपुर हमारा फेमस है आर्ट और क्राफ्ट के लिए। तो ये सारी चीज़ें जयपुर में बनती है। मूर्ति का जो काम होता है, आर्ट का जो काम होता है, स्टोन की तराशी होती है, सारा जयपुर में हमारे राजा के समय से होता हुआ है। तो यहाँ पे जो भगवान गणपति जी विराजमान है उनकी मूर्ति को भी यही बनाया गया जयपुर में। ये ऊपर देखिए, ऊपर गणपति जी। वो जो आपको देते हैं नहीं वो अलग है, चन्नामत अलग होता है और वो अलग होता है, दोनों में डिफरेंट है। अच्छा, दोनों में डिफरेंट है। तो देखिए सच्चे मन से आप जो भी मांगोगे ना आपकी मुराद यहाँ पे ज़रूर पूरी होती है। और अगर मुराद पूरी हो जाए तो आप यहाँ माता को वाइन की बोतल चढ़ा के जा सकते हो। ये यहाँ का ऐसा नियम बताते हैं। ये जो टेम्पल है ये आज भी हमारी जयपुर रॉयल फैमिली के अंडर में है। इसका जो भी खर्चा होता है सब जयपुर रॉयल फैमिली उठाती है। और ये नीचे का जो बिल्डिंग है ये रॉयल फैमिली के अंडर में। जो पहले से आप विजिट करने जा रहे हैं ये गवर्नमेंट के अंडर है, दोनों में डिफरेंट है। कहते हैं मैं तो आइए अभी सामने आ गया एक सवा घंटे की डेढ़ घंटा आइए। ओके, हाँ जी। तो देखिए ये है पैलेस का सेकंड पार्ट जिसको हम बोलते हैं दीवाने आम। दीवाने आम। दीवाने आम। आपने फर्स्ट पार्ट देखा नीचे वो था जलेब चौक जहाँ पे परेड ग्राउंड है। अब ये पैलेस के अंदर का पार्ट है। इस जगह को हम बोलते हैं दीवाने आम सभा निवास। तो देखिए यहाँ पे सामने एक सभा निवास बना हुआ है। ये सभा निवास पब्लिक मीटिंग हॉल, यहाँ पे जनता दरबार लगता था उस ज़माने के अंदर। क्योंकि उस समय देखिए हमारे पास पुलिस स्टेशन या मजिस्ट्रेट वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होती थी। उस समय जो हमारे महाराजा होते थे यही सर्वे सर्वा होते थे। तो हमारे जो जयपुर रॉयल फैमिली है इनके अंडर में यहाँ पे लगभग 200 से ज़्यादा गांव इनके अंडर में आते थे। तो गांव के लोगों को जो भी परेशानी होती थी अपनी परेशानी लेके यहाँ महाराजा के पास वो आते थे। तो महाराजा देखिए यहाँ पे रोज़ अपना जनता दरबार लगाते थे, मतलब यहाँ उनकी कोर्ट लगती थी। तो ये रॉयल पैलेस के अंदर सभा निवास बना हुआ है। सभा निवास के अंदर वहाँ सामने महाराजा बैठते थे और साइड में उनके मिनिस्टर और यहाँ पे सैनिक लोग खड़े थे और नीचे आम पब्लिक। तो आपने एक जोधा अकबर मूवी देखा होगा, तो उसमें आप देखेंगे ऋतिक रोशन जब यहाँ आते हैं तो वहाँ सामने उनका वेलकम होता है सबसे पहले। हाँ वो बैठते हैं सामने, साइड में बारमल जी बैठते हैं और साइड में मिनिस्टर और यहाँ हम लोग खड़े रहते हैं सैनिक वगैरह। एक शॉट और होता है यहाँ पे मैडम, एक ऐश्वर्या राय जो खाना बना के लाती है, वो राजस्थानी व्यंजन उनको खिलाए जाते हैं। जोधा बाई जब खाना बनाती है उनको तो बड़े बड़े थालियाँ होती है, उसके अंदर उनको राजस्थानी व्यंजन, उसका शूटिंग भी इसी पैलेस के अंदर हुआ सभा निवास के अंदर, तो वो भी यही फिल्माया गया था। ये जो अब सभा निवास बना हुआ है ये देखिए हिंदू राजपूत शैली के अंदर बना हुआ है। इसके अंदर जो एलिफेंट और ये फूल पकड़ रखा है, एलिफेंट में ये हमारा हिंदू कारीगरों का काम है। और नीचे जो फूल पत्ती का काम है ये हमारा मुगल कारीगरी है, दोनों इसमें मिक्स में है। ये जो पहले से 1721 के अंदर जयसिंह उन्होंने इसको बनवाया था। तो यहाँ पे जनता दरबार लगाया जाता था। इस पैलेस में अंदर आने के लिए इस गेट से हमने प्रवेश किया। इस गेट को बोलते हैं सिंह पोल गेट। अच्छा, सिंह पोल गेट, क्योंकि सिंह का माने होता है शेर और पोल का माने होता है दरवाज़ा। तो यहाँ पे सिंह जैसी टाइप छोटी होती थी पहले, इसको पार करके इसको अंदर आ सकता था। बट देखिए अभी आपने टिकट ले लिया ना, इसलिए आप इसी में अंदर आ गए, नहीं तो आपको वो अंदर नहीं आने देता। आइए सभा निवास।
सर पैलेस के अंदर आप जो भी वर्क देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब हैंड वर्क है, क्योंकि उस ज़माने के अंदर हमारे पास मशीन नहीं होती थी, लाइट नहीं होती थी। तो इस पैलेस में आप जो भी वर्क देखेंगे सब हैंड वर्क है, हाथ का काम है ये। और जयपुर हमारा फेमस है हैंड वर्क के लिए। तो देखिए यहाँ भी ये सब पॉलिश वगैरह, मार्बल का जो आर्ट है, ये सब हैंड वर्क है। यहाँ पे 16 तो है वाइट पिलर्स एंड 44 रेड पिलर्स। 16 मार्बल के पिलर यहाँ लगे हुए हैं और 44 रेड स्टोन, सैंड स्टोन है ये। अभी जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, वो सारा पत्थर हमारे राजस्थान से ही जा रहा है। तो राजस्थान हमारा फेमस है पत्थरों के लिए और यहाँ की स्थापत्य कला के लिए, यहाँ के महलों के लिए। तो राम मंदिर के अलावा जितने भी मंदिर भारत में बनते हैं, बड़े बड़े मंदिर, वो सब में हमारा जो करोली स्टोन है, सिकंदरा स्टोन है, वो काम में आता है। सेकंड जो ताजमहल बना हुआ है करोली स्टोन, ताजमहल के अंदर मकराना मार्बल लगा हुआ है। वो मकराना मार्बल वो भी हमारे राजस्थान में ही। तो देखिए जो ताजमहल बना हुआ है, कहते हैं वो भी हमारे जयपुर के राजा ने बनवाया था। बाद में उसको शाहजहाँ ने अपने कब्जे में ले लिया। अच्छा जी। और हिस्ट्री में तो ये नहीं लिखा हुआ है? नहीं, ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है। तो हमारी जयपुर की रॉयल फैमिली है जो सिटी पैलेस में रहते हैं, उनके पास एविडेंस है। वो एविडेंस आज भी हमारे सिटी पैलेस में रखे हुए हैं। उससे उनके पास रिकॉर्ड से मालूम चला है कि जो ताजमहल है, तेजो महल है जिसको हम कहते हैं, तो वो ताजमहल हमारे जयपुर के राजा ने बनवाया था जैसे। अच्छा। बाद में उसको शाहजहाँ ने, वो बिल्डिंग बहुत पसंद आया उनको, तो वो उन्होंने उसको फिर अपने अंडर में ले लिया। तो ऐसी बहुत सी जगह हैं जो हमारे जयपुर के राजाओं ने बनवाई है। जैसे अयोध्या का जो राम मंदिर है, वो भी आपको मालूम, आप भी अचंभा करेंगे, वो भी हमारे जयपुर के राजा ने ही बनवाया है। अच्छा जी। जयपुर की जो रॉयल फैमिली है, ये भगवान श्री राम के वंशज है। अच्छा। देखिए भगवान श्री राम के दो पुत्र थे, लव और कुश, और ये कुश के वंशज है। इसलिए इस रॉयल फैमिली जयपुर की, इसलिए इनको कहते हैं कछवाहा वंश। ये जो कछवाहा वंश है कहाँ से आया? ये उसी से आया, कुश से। तो जब अभी भगवान श्री राम मंदिर का जब फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट साहब ने पूछा क्या भगवान श्री राम के वंशज अभी भी हमारे देश में मौजूद है? तो जो हमारी रॉयल फैमिली है सिटी पैलेस में रहती है जयपुर में, उन्होंने अपने एविडेंस शो किए। वो एविडेंस जहाँ रखे हुए उस जगह को बोलते हैं पोथीखाना। पोथीखाना मीन्स लाइब्रेरी। उस लाइब्रेरी के अंदर उन्होंने अपने एविडेंस जो है मीडिया में शो किए। उस मीडिया में पूरा आया था, अखबार में सब जगह चला हुआ। उससे मालूम चलता है कि जो रॉयल फैमिली है ये भगवान श्री राम के वंशज है। और जो राम मंदिर बना हुआ है अयोध्या में, वो राम मंदिर भी हमारे जयपुर के राजाओं ने बनवाया, क्योंकि उसके ऊपर 500 साल अटैक हुआ, मुगल अटैक, पूरी जगह को तहस नहस कर दिया गया था। तो जयपुर के राजा जयसिंह ने उस जगह को मुगल दरबार से खरीद के और वहाँ पे दोबारा मंदिर बनवाया। तो उस जगह को बोलते हैं हम जयसिंहपुरा। उस गांव का नाम है जयसिंहपुरा। तो देखिए ऐसे जयसिंहपुरा पूरे भारत में अनेक जगह बने हुए हैं। वो अनेक जगह सब धार्मिक नगरियाँ हैं। तो जयपुर के जो राजा थे काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। अपना जो पैसा था वो धर्म के काम में ज़्यादा लगा था। तो इसीलिए आप देखेंगे जब जयपुर आप विजिट करेंगे तो जयपुर को हम कहते हैं छोटी काशी। अच्छा। हॉली सिटी है जयपुर। हॉली सिटी इसलिए है क्योंकि देखिए जयपुर में हर गली हर चौराहे के ऊपर आपको टेम्पल से टेम्पल्स दिखाई देंगे। पूरा जयपुर टेम्पल से टेम्पल्स है, इसलिए जयपुर को छोटी काशी कहते हैं। तो जयपुर के ऊपर कभी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई, इसलिए नहीं आई है क्योंकि जयपुर हॉली सिटी है। जो भगवान की नगरी होती है ना, वहाँ पे प्राकृतिक आपदाएँ नहीं आती। तो इसलिए महाराजा जयसिंह ने इसको पूरा एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बनाया है। तो पूरे 9 प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग जयपुर बसा हुआ है। 9 ग्रह होते हैं हमारे, 9 ग्रहों के अकॉर्डिंग 9 चौकड़ियों के अंदर जयपुर की स्थापना की गई है, अलग अलग पार्ट। बहुत फेमस जगह है जयपुर भी, आप देखेंगे तो। आइए आगे चलते हैं। सामने जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं 27 ऑफिस, 27 कचहरियाँ।
तो देखिए यहाँ पे टोटल 27 अपार्टमेंट, मतलब टोटल 27 पार्ट यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ये 27 ऑफिस थे। तो यहाँ पे डिफरेंट मिनिस्टर्स बैठते हैं, ऑफिसर्स बैठते हैं, यहाँ पे सेक्रेटरीट है। तो देखिए जो महाराजा का जब जनता दरबार लगता था उस समय जो गांव के लोग जिनको भी जो प्रॉब्लम होती थी वो अपनी परेशानी लेके यहाँ महाराजा के पास आते थे और महाराजा के द्वारा जो फैसला दिया जाता था उस फैसले को यहाँ पे जो मिनिस्टर्स बैठते थे वो राइट डाउन करते थे और उस फैसले को फिर उसकी प्रति जो परिवादी आते थे उनको दी जाती थी। तो ये थी जगह सेक्रेटरीट, 27 ऑफिस, 27 कचहरी है इसको बोलते हैं। छोटा छोटा सा हाँ ये टोटल 27 ये पार्ट 3 ऐसे। है। आइए अंदर आइए। आ जाओ जी। देखिए एक बहुत सुंदर गार्डन यहाँ बना हुआ है नीचे। इस गार्डन का नाम है केसर क्यारी बाग, सैफ्रॉन गार्डन। और जो नीचे पानी का झील जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं मावठा लेक। और चारों तरफ देखिए अरावली हिल्स है। और ये सामने मैंने आपको बताया सेफ्टी वॉल, ये पैलेस के चारों तरफ बना हुआ है 12 किलोमीटर में, जिसको लोकल नेम बोलते हैं परकोटा। देखिए जो नीचे गार्डन बना हुआ है यहाँ पे एक मूवी का शूटिंग हुआ गाने का, जोधा अकबर के अंदर कहने को जश्न बहारा है, एक सॉन्ग होता है। हाँ। उसमें ऐश्वर्या राय, ऋतिक रोशन यहाँ घूमते हैं, वो यहाँ पे शूट हुआ था। अब ये गार्डन क्यों बनाया गया? देखिए सर, उस समय जो राजा महाराजा लोग मेडिसिन वगैरह लेते थे वो सब आयुर्वेदिक होती थी, नेचुरल मेडिसिन होती थी। उस समय हमारे पास इंग्लिश मेडिसिन नहीं हुआ करती थी, तो हमारी जो रॉयल फैमिली है उस मेडिसिन के अंदर केसर डाला जाता था अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। तो केसर यहाँ से होती है 1200 किलोमीटर दूर, जम्मू एंड कश्मीर में। तो हमारे महाराजा को वहाँ से केसर मंगवाना पड़ता था, तो वो काफ़ी उनको महंगा पड़ता था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं केसर के प्लांट जो है वो हमारे पैलेस में लगाऊंगा। तो जब केसर के प्लांट मंगा के ये गार्डन बनाया गया, पहले गार्डन बना के फिर यहाँ पे केसर के प्लांट लगाए गए। लेकिन आपको मालूम है जो राजस्थान का टेम्परेचर है काफ़ी हाई होता है और केसर के लिए टेम्परेचर चाहिए -डिग्री। तो सर जब केसर के प्लांट इन क्यारियों के अंदर लगाए गए, देख रहे हैं आप, इनको बोलते हैं क्यारी, छोटी छोटी जगह है। ये क्यारियाँ हैं, ये हेरिटेज डिज़ाइन है हमारे। जो जयपुर के अंदर टेक्सटाइल की प्रिंटिंग होती है ना, उसके अंदर आपको ये डिज़ाइन देखने को मिलेगा। हैंड ब्लॉक प्रिंट्स, जयपुर इज फेमस फॉर हैंड ब्लॉक प्रिंट्स। तो हैंड ब्लॉक प्रिंट्स के अंदर आपको ये डिज़ाइन देखने को मिलेगा, इनकी बहुत डिमांड है। तो देखिए यहाँ पे जब केसर के प्लांट लगाए गए तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग नहीं थे, तो केसर के प्लांट खराब हो गए। तो हमारे महाराजा काफ़ी मायूस हुए, तो उनको बीरबल ने कहा कि महाराजा साहब आप केसर को ठंडा करने के लिए पानी का झील बनाओ चारों तरफ। फिर पानी का झील बनाया गया, लेकिन पानी का झील बनने के बाद भी केसर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बिकॉज टेम्परेचर इज नॉट अकॉर्डिंग। टेम्परेचर जो है वो -डिग्री होना चाहिए केसर के लिए, ठंडी जगह होना चाहिए बहुत। बट हमारे महाराजा ने इस गार्डन का नाम केसर क्यारी बाग ही रखा सर। ये जो पानी आप देख रहे हो नेचुरल पानी है। सर्दी का जो बारिश आता है उसको हमारे यहाँ बोलते हैं मावट। सर्दी में जो बारिश होती है उसको मावट बोलते हैं। तो जो सर्दी में जब बारिश आया, रेन वाटर, उससे ये पूरा भर गया था, इसलिए इसका नाम रखा गया मावठा लेक। ये पानी जो है नेचुरल है। आज भी जयपुर के लोग आते हैं यहाँ पे, और अगर किसी के कोई चर्म रोग हो गया, स्किन प्रॉब्लम, तो वो इस पानी से अपने को स्नान करते, मतलब हाथ पे धो के लेके भी जाते हैं, तो वो ठीक हो जाता है। ऐसी मान्यता है यहाँ पे। तो आप इसका फोटो ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए अब हम देखेंगे हम्माम। हम्माम एक अरबी वर्ड है जिसका मतलब होता है स्नान घर। तो यहाँ पे महाराजा के टॉयलेट्स बने हुए हैं, VIP टॉयलेट्स। तो अंदर आपको देखने को मिलेगा जी मार्बल का बाथटब, और आपको देखने को मिलेगा अंदर गर्म पानी और ठंडे पानी का जगह, क्योंकि महाराजा को भी सर्दी लगती थी, तो उन्होंने अपने लिए यहाँ पे एक हीटर बनाया, चिमनी, जिससे पानी गर्म होता था। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे चिमनी को, कैसे पानी को गर्म किया जाता था। देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक डिजाइन बना हुआ है, बट ये है एक पानी का स्टोरेज। और यहाँ पे देखिए नीचे स्टिक फायर किया जाता था, और स्टिक फायर से क्या होता है, जो इसके अंदर वाटर होता है वो पानी गर्म हो जाएगा। तो विंटर का जब टाइम होता था तो महाराजा अपने लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करते थे, तो इसके अंदर गर्म पानी रहता था।
अब आप अंदर चलेंगे तो वहाँ आपको देखेंगे ठंडा पानी और गर्म पानी का स्टोरेज। अंदर बहुत अच्छा टॉयलेट्स बने हुए हैं, महाराजा टॉयलेट्स। अंदर का ये टॉयलेट्स है, महाराजा टॉयलेट्स। आप ये करते हैं, आइए आप लोग। अंदर हम नहाते थे। यस, यहाँ पे नहाते थे। देखिए यहाँ पे वाटर स्टोरेज है, एक गर्म पानी का और एक ठंडे पानी का। तो मैंने आपको बताया बाहर चिमनी लगा हुआ है, तो वो जो पानी गर्म होता था इस वाले में रहता था और ठंडे पानी इसमें रहता था। और देखिए महाराजा को जब दोनों पानी को मिक्स करना होता है, ठंडा और गर्म, तो देखिए यहाँ पे टनल बना हुआ है। तो टनल से पानी बाहर आएगा और जो नीचे नाली आपको दिख रहा है डिजाइन, इस टनल से पानी इस वाले स्टोर में जाएगा। फिर यहाँ से महाराजा को जो भी बात लेनी होती है, आइए अंदर। ये है टर्किश बाथटब। ये मार्बल का बना हुआ है। टर्किश कलाकारों का जो कलाकार थे उन्होंने इसको बनाया। इसका जो साइज है वो है 4x4 और 4 फीट इसका डेप्थ है। अब देखिए महाराजा को जो भी बात लेनी होती थी उसको इसके अंदर ऐड करते थे, इस स्टोर के अंदर। तो ये वाटर स्टोर का जगह है, यहाँ पे वाटर स्टोर होता था और उसके अंदर फिर महाराजा को जो भी बात लेनी थी, हॉट बाथ, कोल्ड बाथ, कोल्ड फ्लावर बाथ या मेडिसिन बाथ, फ्रेगनेंस, तो उसमें डिफरेंट वो फ्लेवर्स ऐड किए जाते थे। उसके बाद पानी जो है वो देखिए टनल्स बना हुआ है यहाँ पे, हाँ, दिख रहा है। इन टनल से पानी अंदर आता था। ये देखिए आप, हाँ उधर भी है एक। इसी प्रकार इधर से भी। तो ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, जकूजी बना हुआ है यहाँ पे। तो ये बाथटब मार्बल का, इसमें महाराजा अपने रानियों के साथ स्नान किया करते थे। ये टर्किश बाथटब इसको हम कहते हैं। यहाँ पे बैठते थे जो छोटे Yes. उधर खड़े होके करते थे। आइए बैठ भी जाते थे, खड़े भी, जैसे गर्मिटी होती थी। चलो पानी कम करो, बैठो। ये उनका चेंजिंग रूम है, मसाज रूम और चेंजिंग रूम। यहाँ से रानियाँ आती थी, रानियाँ बाहर नहीं रहती थी, अंदर पर्दे में रहती थी। तो देखिए रानी के नीचे आते हैं, महाराजा के साथ स्नान करती है वापस ऊपर जाती है। यहाँ ऊपर क्या है? यहाँ पे अंदर देखिए अब हम चलेंगे बहुत स्पेशल जगह पे, उसको हम बोलते हैं दीवाने खास। ये था दीवाने आम, अब आएगा दीवाने खास। ये आम था, अब आएगा खास। मतलब नॉर्मल आम का मतलब आम लोगों का जगह, तो ये दीवाने आम था, आम लोगों का जगह। अब जो अंदर वाला पार्ट है वो अंदर वाला पार्ट है खास लोगों का। तो आज आप हमारे महाराजा के स्पेशल गेस्ट हो, इसलिए हम आपको विजिट कराएंगे दीवाने खास। तो देखिए दीवाने खास में चलने के लिए एक गेट महाराजा ने बनाया है यहाँ पे। इस गेट को हम बोलते हैं गणेश पोल गेट। वहाँ सामने भगवान गणपति जी विराजमान है और इस गेट को बोलते हैं गणेश पोल गेट, ठीक है। और इसके ऊपर जो आप पेंटिंग देख रहे हो ये यहाँ की कला, गाँव की कला है सर। ये यहाँ की 300 साल पुरानी कला, इसको बोलते हैं फ्रेस्को आर्ट। सर ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो ये नेचुरल कलर से बना हुआ है जी। अगर ये केमिकल कलर होते ना तो अब तक साफ हो चुका होता, वॉश हो गया था। ये उतने पुराने हैं अभी? बहुत पुराने हैं सर, इसके ऊपर कोई रिनोवेशन वर्क नहीं हुआ है जी। तो ये जो कलर यहाँ लगे हुए हैं, क्योंकि उस समय जो केमिकल कलर्स होते थे वो बनाना नहीं जानते थे, उस समय नेचुरल कलर्स ही बनाए जाते थे। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट जो कलर्स हैं सब नेचुरल कलर्स हैं। ग्रीन कलर होता है जो ग्रीन वेजिटेबल्स की पत्ते के, ऐसे अलग अलग येलो कलर है, तो उनका एक बनाने का तरीका होता है। तो आज भी हमारे दूसरे गाँव में बनाया जाता है, आपको दिखा देगा। हाँ वहाँ पे ऊपर एक जगह बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं सुहाग मंदिर। तो देखिए जो क्वींस होती थी, रॉयल फैमिली क्वींस,
उनको यहाँ अलाउड नहीं था दीवाने आम में। तो वो वहाँ बैठ के और दीवाने आम की कार्रवाई को देखती थी, क्योंकि क्वींस जो होती थी रानियाँ, उनको परमिशन नहीं होता था, वो खास थे, इसलिए उनके लिए वो जगह बनाई। तो आपने एक 14 नंबर में शॉट देखा होगा, ऐश्वर्या राय जो होती है वो उस वाली विंडो से जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऋतिक रोशन अकबर के रूप में आते हैं, तो फर्स्ट टाइम वो वहाँ से बैठ के देखते हैं। वो ऐश्वर्या राय देख रही है ना, वेलकम गेट है। जब भी रॉयल फैमिली के मेंबर्स यहाँ से बाहर जाते थे और जब वापस आते थे तो यहाँ पे उनका राज तिलक होता था। राज तिलक का जगह ऊपर से महिलाएं पुष्पों की वर्षा करती थी। ये वो जगह वेलकम गेट, और ये गेट बहुत फेमस है सर। जैसे ही आप गूगल के ऊपर डालेंगे आमेर, तो सबसे पहले गणेश पोल की फ़ोटो आएगी। जयपुर पिंक सिटी आप डालेंगे तो आपको ये वाला फोटो मिलेगा। बहुत फेमस जगह है ये। तो अगर आप यहाँ फोटो लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं फिर हम अंदर चले नहीं फोटो लेंगे। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है पैलेस का, थर्ड पार्ट, जिसको हम बोलते हैं दीवाने खास, तो ये रॉयल पैलेस यहाँ बना हुआ है। यहाँ पे आम लोगों का एंट्री नहीं होता था, दीवाने आम तक ही उन लोगों का एंट्री होता था। गांव के लोग जो लोकल सोल्जर थे वहीं रहते थे। अंदर सिर्फ वही आते थे जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स हैं या रॉयल फैमिली के गेस्ट हैं। आज आप हमारे गेस्ट हो, इसलिए हम आपको विजिट करा रहे हैं दीवाने खास। देखिए ये जो बिल्डिंग्स यहाँ बनी हुई है, ये यहाँ पे वेदर के अकॉर्डिंग बिल्डिंग हमारे महाराजा ने बनाई। तो 16 की जैसे में उसको बनाया। देखिए सामने वाली जो बिल्डिंग है उसको हम बोलते हैं समर पैलेस। तो सामने की बिल्डिंग आप देख रहे हो वाइट, ये समर पैलेस है, इसको बोलते हैं सुख मंदिर। आपको मालूम है जो राजस्थान में टेम्परेचर गर्मियों में बहुत हाई रहता है, बहुत गर्मी होता है। तो यहाँ पे जो हमारी क्वींस होती थी महाराजा जयसिंह जी की 4 रानी थी, तो उनमें से वो सबसे बड़ी रानी थी सुखमती, उसको यहाँ बहुत गर्मी लगता था। तो उन्होंने महाराजा साहब से कहा कि राजा साहब हमें आपके महल में बहुत गर्मी लगता है, आप मार्केट से हमें एसी ला के दो। तो महाराजा साहब ने कहा अभी मार्केट में एसी आए नहीं है, मैं आपको कहाँ से ला के दूँ। तो रानी ने जिद कर ली, नहीं अगर आप एसी नहीं ला के दोगे तो मैं माइके चली जाऊँगा। तो महाराजा टेंशन में आ गए, बोले अगर ये माइके चले गए तो मेरा क्या होगा। तो इसलिए उन्होंने अपने राजमिस्त्री को बुलाया और उसको कहा कि राजमिस्त्री जी हमें यहाँ पे आप एसी बना के दीजिए ताकि हमारी रानियाँ यहाँ पे एसी में रह सके, ठंडी जगह पर रह सके, कूलर में। तो हमारा जो राजमिस्त्री था महाराजा का वो बहुत टैलेंटेड था, तो उन्होंने सर यहाँ पे बनाया नेचुरल एसी जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वर्क करता है, उसमें आपका लाइट का कोई खर्चा नहीं है। तो वो सामने एसी रूम बना हुआ है। जब समर का टाइम होता था टेम्परेचर काफ़ी रहता था, तो जो आफ्टरनून का टाइम था दोपहर में, तो हमारे महाराजा रानी के साथ उस वाले रूम में, इसलिए उसको समर पैलेस हुआ। सेकंड ये गार्डन जो बना हुआ है ये फ्रेगनेंस गार्डन है सर। यहाँ पे जो राष्ट्रपति भवन में बना हुआ है ना वो गार्डन उस टाइप से। तो सर यहाँ पे पहले डिफरेंट फ्रेगनेंस के प्लांट यहाँ लगे हुए थे, उससे पूरा पॉर्चन रहता था, नेचुरल परफ्यूम। उसके बाद में आपके बैक साइड में बहुत सुंदर बिल्डिंग यहाँ बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं शीश महल, मिरर पैलेस। ये एशिया का सबसे बड़ा शीश महल है, आपका बना हुआ है। ठीक, इस जगह को बोलते हैं जय मंदिर, क्योंकि जयसिंह जी ने बनवाया, महाराज जयसिंह ने बनवाया। इसको सेकंड नेम इसका विंटर पैलेस, विंटर के अकॉर्डिंग भी बना। और इसके ऊपर एक पैलेस है, इसको बोलते हैं मानसून पैलेस। तो 3 अलग अलग वेदर के अकॉर्डिंग ये अपार्टमेंट्स बने हुए। तो आइए सबसे पहले विजिट करते हो। ये पूरा कांच से बना हुआ है। इस जगह को हम कहते हैं शीश महल। ये जो शीश महल बना हुआ है ये शीशे का बना हुआ है, कांच का। ये जो ग्लास है ये हमारे महाराजा ने बेल्जियम से इम्पोर्ट किया था, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ पे इंडिया में ग्लास नहीं बनते, तो महाराजा ने बेल्जियम से इम्पोर्ट किया था। इस ग्लास का नाम है ठीकरी ग्लास, रिफ्लेक्शन ग्लास। अच्छा, इसका स्पेशलिटी क्या है? देखिए सामने आपके आप नजर आओगे, आप देख अपने आप को देखिए, आप ग्लास अपने आप ही आप देखोगे। तो आपने एक पुराने वाला सॉन्ग सुना होगा, मुगल आजम मूवी आया था, उसमें प्यार किया तो डरना का एक मुजरा होता है, उसमें मीना कुमारी जो होती है वो इनमें ग्लास में नज़र आती है। ये वो वाला जगह। तो यहाँ पे पहले के टाइम पे मूवीज़ वगैरह शूट होती थी और पहले अंदर परमिशन नहीं था जाने का, लेकिन बाद में क्या हुआ,
बाद में क्या हुआ सर, इसको फिर बंद कर दिया गया सेफ्टी रीजन से, बिकॉज ऐसा पैलेस दोबारा नहीं बन सकता है, क्योंकि सब टाइप के टूरिस्ट आते हैं तो उन्होंने कुछ अंदर ख़राब कर दिया काम को, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको फिर अंदर परमिशन बंद कर दी। नहीं पहले आपको हम अंदर विजिट कराते थे और मोमबत्ती से गेट था पहले, सारा गेट वगैरह था, करते थे पहले, वो पूरा आपको दिखाते थे। लेकिन आप मायूस ना हो, मैं अभी भी आपको स्टार दिखाऊंगा यहाँ पर, जो हमारे महाराजा हमारी रानियों के यहाँ पे दिन में तारे दिखाते थे, तो मैं आपको भी दिखाऊंगा दिन में तारे, तो आप भी देखिए ऊपर ग्लास में, आपको अभी थोड़ा कम नज़र आएगा, लेकिन आप ध्यान से देखें। हाँ, ये देख रहे हैं आप, ये लाइट का रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है, देखो ध्यान से देखो नजर आएगा। when the evening time sir, the star is more blue, ये देखिए आप, ऐसे इवनिंग के टाइम पे ऐसे करता हूँ मैं, इवनिंग टाइम पे यहाँ पे मोर स्टार्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये था हमारे महाराजा का एंटरटेनमेंट पैलेस, क्योंकि देखिए उस समय हमारे पास टीवी और मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, तो देखिए यहाँ पे हमारे महाराजा, वो सामने जो रूम है अंदर वाला, वहाँ पे महाराजा बैठते थे और यहाँ पे उनका फ्लॉक म्यूज़िक, मतलब मुजरा वगैरह, डांस वगैरह, वो सब यहाँ होता था। तो राजा का डीजे नाइट पार्टीज यहाँ होती थी इवनिंग में। और इसको विंटर पैलेस इसलिए कहते हैं, देखिए विंटर का जब टाइम होता है तो यहाँ चारों तरफ कर्टन्स लगती थी, पर्दे लगा के उसको पैक कर दिया जाता है ताकि बाहर की ठंडी हवा अंदर नहीं आए। और यहाँ पे अंदर कैंडल्स लगाई जाती हैं, लालटेन या कैंडल्स, उससे क्या होता है जो ग्लास है, मतलब जो हिट आएगा उसको ये ग्लास वापस रिफ्लेक्ट करेगा, तो कांच गर्म हो जाता है, जल्दी गर्म होता है, तो ये ग्लास क्या होता है गर्म हो जाता है, गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, जो टेम्परेचर हमारा डाउन है, तो इसलिए विंटर का टाइम तो महाराजा यहाँ स्पेंड करते हैं। ये शीश महल बहुत फेमस जगह है, बहुत अच्छी जगह है। देखिए अंदर पूरा रियल गोल्ड का वर्क हो रहा है अंदर, आप अंदर देखिए पूरा रियल गोल्ड लगा हुआ है वॉल सीलिंग पे, और सामने पूरा जेम स्टोन लगा हुआ है। ये देख रहे हैं सामने, ये कारपेट डिज़ाइन होती है, सोलर कारपेट डिज़ाइन, ये पूरा इन्होंने बनाया है। यहाँ पे देखिए फॉल सीलिंग पे कारपेट बना हुआ है, देख रहे हैं आप, ये सारा बहुत पैक नहीं करना, और उधर से एंट्री होती है और अंदर पूरी मोमबत्ती जला के दिखाता था, बहुत सुंदर, बहुत मज़ा आता था देखने पूरे स्टार्स आपको देखने को। रात में 7 बजे तो बंद हो जाता है। सर यहाँ पे एक आपका मेमोरी फोटो होता है, एक मिरर फोटो, एक मोबाइल आप उसको दे दीजिए। और आप यहाँ खड़े हुए, यहाँ भैया खड़े हुए, यहाँ पे आ जाए, इधर आओ, उधर आओ, इधर आ जाओ, इधर इधर यहाँ पे इधर आओ। अभी सब ये बंद है, यहाँ पे बंद। क्योंकि सेफ्टी रीजन से अंदर परमिशन नहीं है बाहर से देखने का। तो 2 रूम इस साइड में, 2 रूम इस साइड में, 4 रानियाँ की देखने में, 4 रानियाँ। मार्बल है, मार्बल पे पेंटिंग है। आओ चलो। यहाँ पे व्हील चेयर है, जो क्वींस है ना, उनका एक यहाँ पे पाल का एक मिनट क्या ये रानियाँ जो होती थी यहाँ पे, इनको पहले से विजिट कराते थे।
अभी देखिए जो राजस्थान की रानियाँ होंगी वो काफ़ी हैवी ड्रेस वेयर करती हैं, उसके ऊपर ज्वेलरी काफ़ी वेस्ट उसकी रिफ्लेक्शन आ रही है। इससे उनके लिए इस प्रकार की पार्टियाँ बनाएंगे। अभी पैलेस में उनको फायर से अभी जब पूरी तैयार होती रानी तो काफ़ी हैवी ज्वेलरी वगैरह पहनती थी, 20-25 किलो काफ़ी हैवी ड्रेस होती थी। फिर वो मंदिर में बड़ा परेशान इसलिए फिर इस प्रकार के महाराजा ने उनको पार्टियाँ बना के तो दो लोग यहाँ से पकड़ते थे इसको, इसके ऊपर जो कपड़ा लगा हुआ है देखिए ये समर रूम है आपके सामने, समर पैलेस। इस रूम का स्पेशलिटी ये है कि इस रूम के अंदर ओनली ये 1 विंडो है सामने से, और वहाँ देखिए एक मार्बल का प्लेट लगा हुआ है। मार्बल के प्लेट में स्मॉल होल है, हमें दिखाई नहीं देता। समर में जब टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है तो जब विंड चलता है, गर्म हवा चलेगा तो उसमें से होकर बाहर आएगा, इस रूम के अंदर आएगा। और वहाँ एक वाटर स्टोरेज बना हुआ है ऊपर। अच्छा वहाँ से पानी को छोड़ा जाता है प्लेट के ऊपर। अच्छा, तो जब ठंडा पानी गर्म हवा को टकराएगा तो क्या हो जाएगा, ठंडी हो गई। ठंडा हो जाएगा। तो जब समर का टाइम होता था जब यहाँ पे पूरा जो रूम है वो ठंडी हवा से बिल्कुल पैक होता था। यहाँ पे कर्टन रखती थी ताकि बाहर की गर्म हवा अंदर नहीं जाएगी। तो समर टाइम के अंदर महाराजा अपनी रानियों के साथ इस एसी रूम में रहते थे। ये एसी बनाया गया उनके लिए। और जो वेस्टेज वाटर होता था वो वेस्टेज वाटर इस टनल से इस गार्डन में चले जाता था ताकि पानी भी वेस्ट ना हो। मार्बल का स्पेशलिटी ये होता है सर, मार्बल शेडो में ठंडा होता है और धूप में गर्म। ये था उनका समर रूम, नेचुरल एसी यहाँ पानी के अंदर डिफरेंट फ्रेगरेंस डालते थे ताकि रूम बना रहे। और यहाँ पे रानियों को झूला झुलाया जाता था। झूला? झूला, अच्छा वो लगा हुआ है। हाँ ये कड़े लग रहे हैं ना, इनके चारों पे लटका के झूला करा दिया। स्टील की ये क्यों लगे? देखिए सैंडलवुड का गेट है, सारी खराब है। सैंडलवुड का गेट है और उसके ऊपर आयुर्वेदी का वर्क हो रहा है। आप ही जानते हैं बटों को निकाल के लेके इसलिए हम अंदर इसको पैक करते हैं। तो इसके ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ है ऐसा सेम डिज़ाइन देखो यहाँ गार्डन में, ये गार्डन के डिज़ाइन का सेम एक नक्शा बना हुआ है। यहाँ पे खजाने का नक्शा है। ये खजाना आज तक किसी को नहीं मिला क्योंकि नक्शा खराब हो गया। अच्छा फोटो तो करी होगी कभी, बट अंदर आने के बाद ये राजा अपनी वो रानियों के पास जाते थे तो हाँ ये सीक्रेट में रानी है ऊपर से रानी का कांचन, इधर से जो आता है ये जाने का है। इधर से कहाँ जा रहे हैं? ये ऐसा है ना, उधर भी है वो सर देखिए ये पैलेस का लास्ट पार्ट है जिससे हम कहते हैं महाराजा मान सिंह पैलेस। महाराजा मान सिंह जी ने इस पैलेस को बनाना स्टार्ट किया था 1582 में। महाराजा मान सिंह जी के 12 वाइफ थी और 12 वाइफ के लिए यहाँ पे 12 अपार्टमेंट्स उन्होंने बनाए। एवरी साइड इज 3 अपार्टमेंट। बट उससे पहले देखिए यहाँ पे एक पेंटिंग बना हुआ है लॉर्ड ऑफ कृष्णा का। ये लॉर्ड ऑफ कृष्णा का पेंटिंग इसलिए बना हुआ है क्योंकि जयपुर की जो रॉयल फैमिली है वो भगवान कृष्ण के डेवोटीज है, डिवोटी थे, भक्त उनको मानते थे, भक्त। तो देखिए भगवान कृष्ण के अलावा यहाँ पे आपको और किसी भगवान का पेंटिंग नहीं मिलेगा। मैंने आपको बताया जयपुर जो है पिंक सिटी वो छोटी काशी है, तो वहाँ पे भगवान कृष्ण के सबसे ज़्यादा मंदिर है। वो इसलिए है क्योंकि जब मुगलों ने अटैक किया मथुरा और वृंदावन के ऊपर तो वहाँ के जो डेवोटीज थे, जो पुजारी लोग थे, वो हमारे महाराजा जयसिंह जी के पास आए थे और उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि महाराजा साहब आप हमारे मंदिरों को, हमारी प्रतिमाओं को बचाइए। तो कहते हैं महाराजा जयसिंह ने यहाँ से हमारे आदमी भेजे उनके वर्कर और वहाँ से जो देव प्रतिमाएँ थी उनको जयपुर लाया गया सुरक्षा के लिए।
और यहाँ पे जो जयपुर की आपने देखा होगा जो टेम्पल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा लॉर्ड ऑफ कृष्णा के टेम्पल्स हैं। वो इसीलिए है सर क्योंकि वहाँ की जो प्रतिमाएँ थी मथुरा और वृंदावन जी वो यहाँ गए सुरक्षा के लिए, तो वो यही स्थापित हो गई। तो आप जयपुर के जब मंदिर विजिट करेंगे तो आप देखेंगे जयपुर के मंदिरों के ऊपर शिखर नहीं है, हवेली स्ट्रक्चर मंदिर है। वो इसलिए है क्योंकि देखिए जब भी जो आक्रांता आते थे वो शिखर देख के मंदिर पे हमला करते थे, ये मंदिर है इसको तोड़ दो। तो हमारे जो राजा थे जयसिंह जी उनके नाम के आगे लगता है सवाई। वो सवाई इसलिए लगता है क्योंकि जो उनका माइंड था वो एक से ज़्यादा सवाया था। अच्छा अच्छा। तो इसलिए उनका माइंड इतना तेज था, उन्होंने जब ये जयपुर को बनाया तो उन्होंने स्ट्रक्चर जो है जयपुर के मंदिरों का उसमें वो लगती नहीं बाहर जो मंदिर है वो हवेली लगती है लेकिन है अंदर मंदिर। हाँ तो इसीलिए उन्होंने जंतर मंतर बनाया, आपने देखा होगा वो इसीलिए बनाया क्योंकि उनका जो माइंड था बहुत फास्ट है। तो आप जयपुर के मंदिर विजिट कीजिए, लॉर्ड ऑफ कृष्णा के सबसे ज़्यादा टेम्पल्स वो बने, लगभग 56 मंदिर से ज़्यादा है वहाँ पे भगवान कृष्ण के। तो हमारे राजस्थान के अंदर 3 प्रतिमाएँ हैं भगवान कृष्ण की जो इनके पोते ब्रजनाभ ने बनवाई थी। उनमें आपको मालूम है? नहीं मालूम है? क्या चीज़? भगवान कृष्ण के पोते थे ब्रजनाभ। अच्छा। उन्होंने 3 प्रतिमाएँ बनवाई थी ठाकुर जी की, वो इस समय राजस्थान में हैं, उनमें से 2 जयपुर में है। आपको मालूम है बाबू जी? नहीं। देखिए भगवान कृष्ण की 3 प्रतिमाएँ बनाई गई उनके पोते ब्रजनाभ ने, उनके पड़पोते थे वो। तो जब प्रथम प्रतिमा जब बन के तैयार हुई तो उसमें जो ठाकुर जी का चरण है ये वाला पार्ट कहते हैं ये उसमें बिल्कुल सेम है। वो विराजमान है मदन मोहन टेम्पल करौली राजस्थान में एक जिला है वहाँ पे करौली। तो वो पहले हमारे जयपुर में ही था वो प्रतिमा भी, लेकिन जब जयपुर दरबार की जो रानी थी उसका शादी वहाँ हुआ उस बेटी का करौली में, तो उनको वो गिफ्ट दी गई, तो वो वहाँ स्थापित है मदन मोहन टेम्पल, बहुत फेमस है। सेकेंड प्रतिमा जो विराजमान है जयपुर के अंदर उसमें जो ये वाला पार्ट है ठाकुर जी का वो कहते हैं बिल्कुल सेम है, वो विराजमान है गोपीनाथ टेम्पल जयपुर में। बिल्कुल सेम है से क्या मतलब है? सेम का बता रहा हूँ आपको। जो थर्ड प्रतिमा बनाई गई उसमें जो ये वाला पार्ट है ठाकुर जी का यहाँ से यहाँ तक का मुख तक का वो बिल्कुल उसमें सेम है। सेम इसलिए है क्योंकि जब ये प्रतिमाएं बन के तैयार हो रही थी तो ब्रजनाभ की जो दादी जी थी वो देखती थी प्रतिमाओं को, क्योंकि ब्रजनाभ की दादी उनकी बहू थी भगवान कृष्ण की। तो जब वो प्रतिमाओं को देखती थी तो उन्होंने बताया कि इस प्रतिमा के अंदर खाली ठाकुर जी के चरण बिल्कुल सेम है, तो वो प्रतिमा कहलाई मदन मोहन टेम्पल के नाम से। सेकंड प्रतिमा जब बनाएंगे तो उसमें ठाकुर जी का ये वाला जो स्थल है बीच वाला पार्ट ये दादी जी ने कहा कि ये बिल्कुल ठाकुर जी की जैसे लगता है लेकिन चेहरा नहीं मिलता है। अच्छा। लेकिन जब थर्ड प्रतिमा बनाई गई उसमें दादी जी ने प्रतिमा को देख के और अपना घूंघट निकाल दिया और कहा कि ये तो मेरे ससुर जी हैं। अच्छा। तो वो प्रतिमा स्थापित है जयपुर के अंदर गोविंद देव जी टेम्पल। अच्छा गोविंद देव जी तो बहुत फेमस मंदिर है गोविंद देव जी ठाकुर जी का, जयपुर के आराध्य है वो, और जयपुर की जो रॉयल फैमिली है उनके भी आराध्य है। जब मॉर्निंग में सबसे पहले महाराजा सुबह उठते हैं तो देखिए मंदिर और पैलेस बिल्कुल ऐसे आमने सामने है। तो जब मॉर्निंग में महाराजा उठते हैं तो सबसे पहले दर्शन करते हैं ठाकुर जी के चरणों के, तो सिटी पैलेस से बिल्कुल सामने दर्शन होते हैं। और जहाँ पे गोविंद देव जी विराजमान है उस जगह को बोलते हैं सूरज महल। वो सूरज महल पहले महाराजा अपने लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन एक रात को ठाकुर जी ने वहाँ पे हल्ला मचा दिया कि ये जगह तो मेरा है। तो जब वो जगह पे हल्ला हुआ तो उस जगह को खाली किया गया और वहाँ पे गोविंद देव जी विराजमान कराया गया। अच्छा। मंदिर मंदिर भगवान ने भगवान की प्रतिमा कहते हैं, जैसा उनकी दादी ने बताया कि ये तो बिल्कुल मेरे ससुर जी है ऐसा। तो गोविंद देव जी टेम्पल बहुत फेमस है सर हमारे। हाँ बहुत फेमस तो देखिए हमारी मेरी जो दादी जी थी वो भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, तो उन्होंने जो अपने प्राण त्यागे वो गोविंद देव जी मंदिर में ही त्यागे। अच्छा। ठाकुर जी को प्रणाम कर रही थी और वहीं वो स्वर्ग से धार गई। बहुत बढ़िया। तो बहुत फेमस है वहाँ पे मेरी दादी जी का नाम गुजरी माई के नाम से। आइए यहाँ पे बाथ टब बना हुआ है महाराजा मान सिंह जी का। ये मान सिंह जी का बाथ टब है यहाँ पे। एक आपने बाहर देखा वो उनके पोते मान सिंह जी के पोते मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाया था। ये मान सिंह ने बनवाया पहले, इसलिए यहाँ मान सिंह का बना हुआ है। ये थोड़ा ओल्ड है, वो थोड़ा न्यू है, थोड़ा में डिफरेंट है। आइए
लास्ट पार्ट है पैलेस का, ये लास्ट पार्ट है पैलेस का जिसको हम बोलते हैं महाराजा मान सिंह पैलेस। महाराजा मान सिंह जी जो थे उन्होंने इस पैलेस को बनाना स्टार्ट किया। तो मान सिंह जी ने अपनी रानियों के लिए, उनके 12 रानियाँ थी, 12 वाइफ थी महाराजा मान सिंह जी की, और 12 वाइफ के लिए सर यहाँ पे 12 अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। एवरी साइड इज 3 अपार्टमेंट, 3 टोटल 12 अपार्टमेंट। देखिए अब डबल स्टोरी बने हुए। सामने वाला जो अपार्टमेंट है ये महाराजा मान सिंह अपार्टमेंट है। महाराजा मान सिंह जी उस वाले अपार्टमेंट में रहते थे। और जो बाहर माँ विराजमान है शिला देवी, वो भी पहले यहीं स्थापित थी। तो ये उनका मंदिर था। बाद में जब आगे का पार्ट बन के तैयार हुआ तो बाहर स्थापित किया। तो यहाँ महाराजा मान सिंह जी रहते थे, उनकी रानियाँ साइड में। तो कहते हैं महाराजा मान सिंह जी अधिकतर समय युद्ध में बाहर ही रहते थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लड़ाइयाँ उन्होंने बैटल जो फाइट किए वो 75 के लगभग, और कभी नहीं हारे। वो इसलिए क्योंकि उनकी जो 12 रानियाँ थी 12 राशि के अकॉर्डिंग। तो एवरी मंथ में जो राशि होती है ना, हर मंथ में एक राशि होती है हमारी, तो वो रानी हमेशा राजा के साथ रहती थी जब जाते थे वो। तो हमेशा एक रानी को साथ रखते थे राशि के अकॉर्डिंग, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करते थे। जयपुर भी एस्ट्रोलॉजी का बनाया है जंतर मंतर, इसीलिए तो बनाया है। हाँ, तो जब भी वो इसलिए कभी भी कोई युद्ध में नहीं आए। तो देखिए यहाँ पे जो अपार्टमेंट बने हुए हैं डबल स्टोरी, ऊपर वाले जो अपार्टमेंट है अप स्टेयर, ये यंग लेडीज़ के थे, और डाउन स्टेयर में ओल्ड लेडीज़ रहती है। वहाँ से अपार्टमेंट ये बालकनी से कनेक्टेड होती है। तो महाराजा को जो भी रानी के पास जाना होता है तो जा सकते हैं, और रानी को भी आना होता है तो वो भी आता है। ऊपर नहीं जा सकते? नहीं जा सकते, ऊपर ही वहाँ से जा सकते हैं। वहाँ से ही पीछे भी बना हुआ है। 1 2 3 गेट है ना, 4 3 महाराजियों के हो हाँ। गए। इस तरह हर तरफ 3 है। एवरी साइड इज। रानियों की सुरक्षा के लिए देखिए यहाँ पे बीच बीच में विंडोज़ बनी हुई है, देख रहे हैं आप विंडोज़। ये विंडोज़ में पहले यहाँ पे ट्रांसजेंडर उनको यहाँ पे रखा जाता है, क्योंकि ये जगह जो है इसको हम बोलते हैं जनानी ड्यूटी। जनानी मीन्स होता है लेडीज़, एंड ड्यूटी मीन्स अपार्टमेंट। ये लेडीज़ अपार्टमेंट था, यहाँ पे किसी आम मर्द का प्रवेश वर्जित, सैनिक वगैरह कोई नहीं आ सकता था यहाँ पे। उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे सब ट्रांसजेंडर थे, रानियों की सुरक्षा वो लोग करते थे। तो देखिए जब भी महारानियों का कोई पंगा होता था तो वही महाराजाओं को। अब रानियाँ 12 थी, राजा एक है, तो झगड़ा तो हो गई। तो झगड़ा ख़त्म करने के लिए जगह बनाया गया बीच में। इस जगह को बोलते हैं हम 12 दरी, टॉकिंग प्लेस है सर ये, ताकि 12 रानियाँ आपस में बैठ के बातचीत कर लें। अच्छा, क्योंकि अगर बातचीत नहीं करेगी, मन मुटाव रहेगा तो झगड़ा तो हो गई। तो यहाँ बैठ के जब तक बात नहीं हो जाती थी उनका झगड़ा ख़त्म नहीं होता। तो ये जगह बनाया गया 12 दरी। यहाँ पे फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट होते थे। और आपने एक मूवी देखा हो 14 अकबर, उसमें एक ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन दोनों, एक तलवार वाला शॉट होता है यहाँ पे, वो यहाँ फिल्माया गया। यहाँ बीच में देखिए एक पंडाल बना हुआ है। ये पंडाल शादी वगैरह में काम आता था। तो शादियाँ वगैरह होती थी ना पैलेस में, तो वो यहाँ पे होती थी। फेस्टिवल वगैरह यहाँ फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट किए जाते थे। बच्चों के लिए यहाँ पे नीचे जगह थी, बच्चे खेलते थे। एक ये भी सुना है कि एक साइड से बोलते दूसरी साइड से सुनाई देता है। वो तो देखिए अगर खाली महल है ना, तो खाली महल में तो आवाज़ आती है। आप वहाँ से बोलोगे तो पूरे सब जगह गूंजेगा। अच्छा, यहाँ पे 40 से ज़्यादा राजाओं का शासन रहा इस पैलेस के ऊपर। लेकिन जो हिस्ट्री में जिनको पढ़ने को मिलता है हमें, उनमें आते हैं महाराजा बहारमल जी, जोधाबाई के पिताजी। उसके बाद आते हैं महाराजा मान सिंह जी फर्स्ट, जो अकबर के सेनापति रहे, जिन्होंने इस पैलेस को बनाना स्टार्ट किया। और उसके बाद आते हैं आगे वाला पार्ट जिन्होंने बनाया, मिर्जा राजा जयसिंह। और फिर आते हैं सवाई जयसिंह, जिन्होंने नया जयपुर बनाया 1727 में। तो हिस्ट्री के अंदर इनका थोड़ा ज़्यादा आपको पढ़ने को मिलेगा, और यही लोग ज़्यादा फेमस है। बाकी सबका कार्यकाल थोड़ा कम रहा। तो यहाँ पे महाराजा मान सिंह महल आपने देखा। यहाँ पे महाराजा मान सिंह महल में नीचे कुछ गुप्त रास्ते भी लगी, बीच बीच में विंडोज़ है ये ऐसे। तो यहाँ पे जितना पैलेस ऊपर है उतना ही नीचे भी है। और पूरे यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वगैरह सब बना हुआ है। कभी नीचे नहीं जा सकते। नीचे तो कब अलाउ नहीं किया। तो कैसा लगा आपको? ऊपर घूमने हाँ ऊपर ही तो उनका जो ऊपर आप
तेरे से शिकायत जी गए थे भारत के नहीं तुलसी का पौधा है सेक्रेट। ये तुलसी का पौधा सेक्रेट होता है। तुलसी का पौधा लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है इस पे तुलसी का पौधा। चला मुझे छोड़ के क्यों गए? ये क्या है? रूम्स हैं उनके, उनकी अलमारी वगैरह सामान रखने के लिए। कुआं है, यहाँ से पानी खींचता हुआ दिखा दो वीडियो। नीचे से वो भर देते थे और ऊपर आ जाता था। ये बाथरूम्स है यहाँ पे, खींच के पानी यहाँ ले। चलो मम्मा पता नहीं कहाँ घूम पानी चलता था ना, खींचते थे तो ऐसे चल के यहाँ से, हाँ यहाँ से फिर यहाँ से बह के इसमें इकट्ठा हो जाता था। फिर वॉशरूम्स भी है, 5 रुपीज़ फैसिलिटीज़ में, पानी फ्री है तो आप अंदर से पानी ले सकते हैं। फिर यहाँ पे अंदर जब आप उतरते हैं तो यहाँ पे कैफ़े कॉफ़ी टेबल है, आगे आपको अंदर से यहाँ पर आप कैफ़े एंजॉय कर सकते हैं 5 दिन कहाँ कर फ़ोन पे बैठ कर। और इधर नीचे उतरते हैं तो यहाँ पे देखिए छोटी छोटी शॉप्स हैं, यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स हैं जो आप कर सकते हैं। आइए मेरे साथ चलते रहिए, देखते रहिए। और हारमोनियम और ये बजा रहे हैं। एक मिनट के लिए दीदी ये आ गया, ये आ गया दीदी दिखा रहा हूँ आपके सामने आ रही है मैम आगे मैं भैया दीदी आइए आइए अरे मैम आइए मैम देखिए आगे आपके सामने कलाकार अनारकली। तो अनारकली सबसे पहले के लिए छोटे छोटे राजकुमार राजकुमारियों को नमस्कार और छोटे छोटे सर को भी नमस्कार। चलो भैया कैसे जब स्टार्ट माइकल जैक्सन। देखिए इस समय हमारे जयपुर की रॉयल फैमिली है, उनके जो महाराजा हैं वो ये वाले हैं, इनका नाम है पद्मनाभ सिंह जी, महाराजा पद्मनाभ सिंह। ये जयपुर के महाराजा हैं अभी जो करंट है, और जब इंडियन की जो पोलो टीम है उसके कैप्टन है ये महाराजा पद्मनाभ सिंह जी। और इनके श्राप ये इनके नाना जी है, इनका नाम है ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी। इन्होंने 71 के अंदर 1971 के अंदर इंडिया एंड पाक का जो वार हुआ था उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। तो ये भी बहुत अच्छे पोलो के प्लेयर थे। ये इनकी डॉटर है दिया कुमारी।
ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये इनके सन हैं पद्मनाभ सिंह जी, जो जयपुर के महाराजा हैं। और ये है जयपुर की लास्ट क्वीन गायत्री देवी। इनको महाराजा मान सिंह जी सेकंड पोलो के अंदर जीत के लाए थे कूच बिहार से। तो ये बहुत खूबसूरत थी। और इंडियन जो होती है हमारे क्वींस, मतलब वर्ल्ड में इसके बराबर कोई ब्यूटी नहीं थी। मिस इंडिया, ये मिस इंडिया थी। और इसी से महाराजा मान सिंह इनको पोलो में जीत के लाए थे। पोलो में जीत के लाए थे इनको। ज्वेलरी बॉक्स और वेपन बॉक्स भी। जब महाराजा लोग युद्ध में जाते थे तो इस प्रकार के बड़े बड़े संदूक बक्से अपने साथ लेके जाते थे, इनमें हथियार वगैरह लेके जाते थे। जब वहाँ से लौटते थे इनमें खजाना भर के लाते थे वहाँ से। यहाँ पे एक टनल मिला इनको, रिनोवेशन का जब वर्क हो रहा था आमेर में है, एक टनल इनको मिला यहाँ पे। ये टनल जो है आमेर फोर्ट को सर जयगढ़ फोर्ट से जोड़ता है। चालू है रास्ता नहीं या बंद है? ये अभी बंद कर दिया। ये तो चालू हो गया। चालू तो कर दिया था लेकिन कोविड के बाद इसको बंद कर दिया। पहले चालू था ये। हाँ चालू हो गया था ना। ये 2014 में इसको 2014 में मिला, तब तक कैसे बंद था? ये बंद था, दीवार लगा हुआ था। किसी को पता नहीं था कि दोनों जेल होते हैं। ये रिनोवेशन वर्क हो रहा था उस समय इनको मालूम चला, गलती से थोड़ा लग गया तो वो गया। ये स्वयं का अच्छा। जगह जाने। और यहाँ पे ये पेन रखे हैं 2 बड़े। ये आपने जोधा अकबर मूवी देखा होगा, उसमें ऐश्वर्या राय खाना बनाते हैं। ये वो वाला मुझे अंदर देख रहा है। मूवी के लिए यहाँ पे मंगवाए गए थे। उसके बाद फिर इनको ये रखा था। ओरिजिनल नहीं है। इनको देख ठीक है, ऊपर आ गया। क्या ये वेसल है, वेसल, एक वेसल है पानी भरने पानी के लिए। इतना बड़ा अनाज के लिए होगा ये। जब महाराजा लोग बाहर जाते हैं युद्ध में तो अपने साथ इतने बड़े बड़े वेसल लेके जाते थे ताकि रास्ते में पानी का दिक्कत ना हो। तो इनको एलिफेंट और जो बैलगाड़ियाँ होती थी उन पर लेके जाते थे। बिजनेस को बंद कर देते थे। बंद करे जाते हैं यहाँ तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर आप जयपुर से बाहर रहते हो तो जयपुर आओ अपनी छुट्टियों में कभी भी, और ये जगह ज़रूर देख के जाना। और अगर आप जयपुर में ही देखे हो तो आई थिंक आपने देखी होगी, इतनी फेमस है। नहीं देखी तो जल्दी से आ जाओ, जल्दी से देख लो, ठीक है। तो अगर आपको हमारे साथ देख के अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी इंटरेस्टिंग प्लेसेस देखने के लिए, जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर द स्वीट बॉर्न अनलिमिटेड। हम नई नई जगह आपको दिखाते हैं दिल्ली के आसपास, और आपको नई नई जगहों से अवगत कराते हैं। ऐसे ही अगर आपको इन्फॉर्मेशन देखनी हो, जाननी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपका हमारा एक भी वीडियो मिस ना हो। और हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।